हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपीपीजीटी वर्ग 1 के लिए सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो शुरू करने जा रहे हैं। और फर्स्ट एक चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंटस। जीएल फ्यूंटस के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे। जीएल फ्यूंटस का पूरा नेम था ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटस। पेन नेम भी था इनका, पेन नेम से भी कुछ लेख इन्होंने लिखे हैं और पेन नेम है इसका ट्यूलियो एफ पसिंज। ये इस नाम से, ये इनका शिडोनिम है, इस नाम से भी लेख लिखा करते थे। नेशनलिटी इनकी मैक्सिकन नोबलिस्ट है। मैक्सिको कंट्री यानी क्या है, एक देश है मैक्सिको, वहाँ इनका जन्म हुआ था और ये एक नोबलिस्ट, पोइट एंड जर्नलिस्ट इस रूप में इन्होंने काम किया है। बर्थ इनका देखें तो हम 17 नवंबर 1897 यानी 17 नवंबर 1897 को एट लेंजारोट वेराक्यूज इन कैनरी आइलैंड, इस जगह पर इनका जन्म हुआ। डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1966 और डेथ किससे हुई थी? ऑफ कैंसर, कैंसर से हुई थी एक मैक्सिको यानी क्या है सिटी के अंदर। इनको कुछ अवार्ड भी मिले हुए हैं। अवार्ड इसको देख सकते हैं आप लोग, नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये उनको 1935 में मिला हुआ है। ही माइग्रेटेड टू क्यूबा। अच्छा, ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपनी जगह से चेंज हो गए थे। ही माइग्रेटेड टू क्यूबा, क्यूबा चले गए थे व्हेन ही वाज 22, जब इनकी एज क्या थी? 22 की रही थी। उस समय पर जब इनकी एज 22 साल की हुई थी, ये क्यूबा चले गए थे। इन्होंने कुछ इंपोर्टेंट वर्क भी लिखे हुए हैं। आइए इनके कुछ वर्क्स को हम लोग जान लेते हैं। हिज फर्स्ट सक्सेस वॉच। अच्छा, इनकी जो फर्स्ट सक्सेसफुल जो वर्क था वो क्या है? कैंपामेंटो इस नाम से आता है। इन 1931 में ये पब्लिश हुआ था। सेकंड इनका वर्क है टायरा, 1932 में आया और ये एक नोवेल है, नोवेल अबाउट मैक्सिकन रिवॉल्यूशनरी। मैक्सिकन रिवॉल्यूशनरी मैक्सिको कंट्री के अंदर एक क्रांति हुई, उस क्रांति से रिलेटेड ये लिख रहा है। एमिलियानो जपाटा एंड माई जनरल, ये 1934 में ये वर्क आए हुए हैं। इसका मोस्ट फेमस वर्क, सबसे ज़्यादा मशहूर अगर कोई इनका वर्क है तो वो है एल इंडियो, और एल इंडियो का मतलब है द इंडियन, जो पब्लिश हुआ था आप कह सकते हैं 1935 के अंदर। कुछ और भी अदर यानी क्या है वर्क्स हैं इनके। ला श्रृंगार डी क्रिस्टल 1914 में आया। क्लास डी शेल्वा 1921 में आया था। एल बेगाबंडो 1922 में आया और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एरियर्स 1937 में आया और एक लेख था इसका ह्वास्टेका, ये 1939 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद से आप देखोगे तो ऊना कार्टा आर्डोइस, इस नाम से ये लेटर टू गॉड, ये जो चैप्टर है इस नाम से आया था 1940 के अंदर, जिसको आगे चलकर यानी क्या है अ लेटर टू गॉड इस नाम से जाना गया। इसकी सेटिंग जो है वो कहाँ की रखी गई है? लैटिन अमेरिका की इसकी सेटिंग है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मुख्य जो बातें हैं वो और आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर देखो कुछ कैरेक्टर हैं। चैप्टर का नेम है लेटर टू गॉड। पब्लिश कब हुआ है तो आपको मैं बता चुका हूँ, 1940 के अंदर ये चैप्टर आया हुआ है। इसमें एक फार्मर है जिसका नेम है क्या? लेंचो। लेंचो अ फार्मर, लेंचो एक फार्मर रहा है। लेंचो एक फार्मर है तो उसके खेत में क्या है? एक क्रॉप है, हिज क्रॉप। क्रॉप किसकी है? कॉर्न। उसके खेत में कॉर्न, एक आप कह सकते हैं मक्के की फसल है। उसके साथ साथ कुछ और की फैक्ट्स आप लोग जान सकते हैं। क्लाउड्स अप्रोच फ्रॉम। अच्छा, इसके खेत को एक बारिश की जरूरत थी। ओके, हिज अर्थ हिज फील्ड नीडेड, किसकी जरूरत थी? रेन। तो क्या होता है तभी अचानक से, यानी क्या होता है कि बादल होना शुरू हो जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाउड अप्रोच फ्रॉम, बादल जो आ रहे थे किस दिशा की तरफ से आ रहे थे? तो आप बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो बड़े बड़े बादल थे ना वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। लेंचो रोट, लेंचो ने कुछ लेटर लिखे थे तो वो कितने लेटर थे? लेंचो रोट 2 लेटर्स टू गॉड। लेंचो ने भगवान के लिए 2 लेटर लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। लेंचो आस्क्ड फॉर, लेंचो ने गॉड से कुछ मदद मांगी थी। जो लेटर लिखे थे उसने, तो उसने क्या किया था? गॉड से कुछ मदद मांगी थी, पैसे मांगे थे। तो वो कितने पैसे थे आपको ये जवाब देना है। तो कितने टोटल पैसे मांगे थे उसने? 100 पीसेस। अच्छा, 100 पीसेस उसने मांगे थे, लेकिन एक्चुअली वो कितने पैसे प्राप्त कर पाया था? बट ही कुड गेट ओनली 70 पीसेस। उसने मात्र यानी क्या है वो 70 पीसेस ही प्राप्त कर पाया था। हील्ड रेंज फॉर, अच्छा
जब बारिश हुई थी तो बारिश के साथ साथ यानी क्या ओले भी पड़ने लगे थे और ओले पड़ने के कारण उसकी फसल नष्ट हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओले पड़े थे वो कितने समय तक पड़े थे। देखिएगा, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हेल रेंज यूनिफॉर्म, बारिश हुई थी तो ओले जो बरसे थे वो कितने समय तक बरसे थे, तो आपका जवाब होगा 1 आवर, 1 घंटे तक ओले पड़े थे। लेंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस गया था ऑन विच डे, किस दिन गया था, तो आप जवाब देंगे ऑन संडे, संडे वाले दिन लेंचो ये पता करने के लिए गया था कि उसके लिए लेटर वापस आया कि नहीं आया। लेंचो हैड सिग्नेचर ऑफ, लेंचो ने जो लेटर प्राप्त किया था उस पर सिग्नेचर थे, और किस चीज के सिग्नेचर थे, आप क्या कह सकते हैं किस व्यक्ति के सिग्नेचर थे, तो उस पर कोई व्यक्ति नहीं, उस पर गॉड के नाम से सिग्नेचर थे। तो ये कुछ चैप्टर से रिलेटेड की फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे हम आपको ये चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे। आगे की चीज़ों को और बेहतर समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप चैप्टर को लाइन टू लाइन समझें।